है और इस विषय में कैसे हम जो है यानी इस पर टिप्पणी कर सकते हैं मैडम। धन्यवाद। तथागत गौतम को विश्व ज्ञान रत्न बाबा साहब अम्बेडकर और सभा में उपस्थित सभी सम्मानित, बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही है और निश्चित तौर पर भोजन का भी वक्त हो गया, क्या पता आप लोग कहीं उसी का इंतजार न करना है। सबसे पहले तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि एक बहुत खूबसूरत सा भवन है, इतने अच्छे से सजा हुआ है, ईश्वर ने बनाया क्या? राम मंदिर का तो इंतजार करना पड़ा कि कोर्ट कोई आदेश दे और उसके बाद अब तक वो नहीं बना। तो जो लोग जिसके नाम पर कोई मंदिर मस्जिद और जो भी पूजा स्थान बनाए जाते हैं, कम से कम वो उसके लिए भागीदार तो नहीं ही होता। दूसरी बात, जो विषय आप लोगों ने रखा है बहुत देखने में जितना सरल दिखाई देता है, वास्तव में उससे कठिन। मैं बिल्कुल भी उसके इतिहास में नहीं जाऊंगी, मेरे साथियों ने और भी वक्ताओं ने काफ़ी सारे इस संदर्भ में बात की। मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरह का पार्टिसिपेशन सभा में पुरुष वर्ग का है, उस तरह का पार्टिसिपेशन मुझे स्त्रियों का नहीं दिखाई देता। मेरा संबोधन नहीं हुआ। मैं उनकी तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। अब पहला पद है इस विचार गोष्ठी का, बढ़ता हिंदुत्व। मेरे लिए क्यों परेशानी का कारण है बढ़ता हिंदुत्व? और यदि कोई हिंदुत्व बढ़ रहा है तो बिल्कुल उसके बाजू वाला पद जो लिखा हुआ है घटते मानव में, ऐसा क्या हो रहा है? मुझे अपने आप की बजाय किसी दूसरे को तलाशने और बजाय किसी दूसरे को दोष देने के पहले मुझे खुद को तलाशना होगा, अपने भीतर तलाशना होगा। यूं ही नहीं कहा उन्होंने अपदी को भवा। बाबा साहब इन 3 शब्दों को लेकर के चलते थे, प्रज्ञा, शील, करुणा। यूं ही हवा में कलाबाजियां नहीं खा रहे थे। हम में से बहुत ईमानदारी से, चाहे यहाँ उपस्थित स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर खुद को उत्तर दे कि मैं हिंदुत्व का कितना पालन करता या करती हूँ। आपके सामने सवाल बहुत स्पष्ट है। हो सकता है मेरी कुछ बातों से आप लोगों को बहुत हृदय विदारक किस्म की तकलीफ हो, पर मैं हूँ यहाँ इसीलिए। जितनी भी महिलाएं यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, जिनके भी माथे पर सिंदूर लगा हुआ, तय करें उनके साथी पुरुष और वो स्त्रियां कि क्या वाकई वो अम्बेडकराइट हैं? अब जो मेरा प्रथम शारीरिक परिचय है, जो मेरा प्रथम बाह्य व्यक्तित्व है, उस बाह्य व्यक्तित्व से जो मेरी इमेज बन रही है, तो वो कम से कम अम्बेडकराइट की तो नहीं, वो कम से कम उस ज्ञानवान जिनके आगे आप लोगों ने दिए जला करके रखे हैं,
मोमबत्ती जला करके रखी है, कम से कम उनका परिचायक तो नहीं है, तो जिसका परिचायक है वो पढ़ेगा। तो जिसका परिचय, जो हम परिचय दे रहे हैं अपना, जिनके, मैं फिर से कह दूं, जिनके सिर पर अभी भी थका हुआ पल्ला रखा हुआ, तय करें कि हम किस तरह। ये जो डॉक्टर अंबेडकर ने और ज्योतिबा फूले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने जिस तरह का संघर्ष किया है, बिल्कुल किसी ने ठीक कहा था, क्या ये उनके प्रति गद्दारी नहीं है? आज से 70 साल पहले, जो आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं अपनी आजादी का, इस आजादी के 75 साल पहले क्या एक स्त्री इस मंच पर इतने पुरुषों के सामने बैठ सकती थी? ये क्या हिंदुत्व ने मुझे दिया? किस धर्म ने मुझको दिया? केवल हिंदुत्व की बात ना करूं, किस धर्म ने मुझको दिया कि मैं यहाँ इनके सामने बैठ सकूं और आप सारे के सारे इंतजार कर सकें, या इतने सम्मान से सिद्धार्थ साहब जो बुला रहे थे, मेरे साथी नाम ले रहे थे, ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ 1950 के संविधान की देन है। ये किसी धर्म ने नहीं दिया मुझको। मेरे धर्म, जितने भी धर्म थे, उन सब ने तो मुझे चाहे लिंग के आधार पर बांटा, चाहे रंग के आधार पर बांटा, चाहे जाति के आधार पर बांटा, बस केवल बांटा। मुझे यदि कोई सम्मान दिया है तो इस संविधान ने। अब यदि आप उस संविधान की गरिमा को, उसकी महत्ता को ना समझकर किसी का भी लेबल अपने ऊपर चिपका रहे हैं, तो संविधान को थोड़ी तोड़ है, आपको, मुझको है कि मैं उस बात की वैल्यू नहीं कर रही हूँ जिस बात के लिए 1842 में पहला स्कूल खोला गया, वहां से लेकर के 1950 तक डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह का संघर्ष किया, 1956 में जाकर के जिस बौद्धिज्म, जो टेकचंद जी 22 प्रतिज्ञाएं कह रहे हैं, पहली प्रतिज्ञा हम में से किसको याद है? मेरे घरों में हिंदुत्व क्यों नहीं बढ़ेगा जबकि टीवी बैठी हुई? सारा का सारा बाजार उसी का, सारा बाजार उसका। करवा चौथ कैसे मनाया जाता है ये सबको पता होगा, लेकिन पहली बाबा साहब की प्रतिज्ञा कौन सी है ये हम में से कितने लोग, और किसी ने कहा भी, मेरे ख्याल से मेरे साथी जामिया के प्रोफेसर है ना, उन्होंने कहा था कि हम मर्द तो बाहर से कमा करके आते हैं, हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, बाहर जाकर। दूसरी बात, फिर यदि मर्द बाहर जाकर कमाते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने बच्चों की, औरतों को सौंप दी। उस औरत का बिल्कुल, मैं जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर बात करूं, मैं अकादमी को बिल्कुल नहीं छू रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरा संबोधन घर है और हो सकता है उसके माध्यम से आप लोगों को भी चोट लग रही है, और आप लोग अगली बार ना बुलाएं, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं। तो वो जो औरतें हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वो बच्चों को संस्कारित करें, तो उस बेचारी के पास जितनी बड़ी दुनिया होगी वही तो ना देगी। कितने आप में से कितने लोग, कितने पुरुष जो इस तरह की सभाओं में जाते हैं और घर में यही संवाद करते हैं। ये सारी चीजें परंपराओं से नहीं मिलती, इसलिए परंपराएं हमने छोड़ दी। ये सारी चीजें आपको संस्कृति से नहीं मिलती। इन सारी चीजों को अर्जित,
ज्ञान को अर्जित करना पड़ता। जब तक आप उसमें लगातार संवाद नहीं करेंगे, जब तक उस पर बातचीत नहीं होगी, तब तक जो भीड़ है, जिसको कबीर कहते हैं, एक जाए रे गाड़ में सबे जाए दीवार, सारे के सारे उस अंधी भेड़ की तरह एक गड्ढे में गिर के पीछे पीछे अपना दूसरा रास्ता हम नहीं तलाश, क्योंकि पता ही नहीं है कि दूसरा रास्ता, पता ही नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि सारी दुनिया इस तरफ जा रही है। तो ये बार बार जो आह्वान कर रहे हैं, यहाँ से बार बार जो बात कही जा रही है कि अपने आप को मजबूत करिए, है ना। कितने सांसद बैठे हुए हैं, इतने में से यदि सभी के सभी ने इस्तीफा दे दिया हो, जब पहली बार ऊना हुआ हाथरस हुआ था, अभी ये कौन सा है ना, 4 लोग किसी किस राजनेता ने, मैं नहीं कह रही हूँ कि हिंदुत्ववादी राजनेता, मैं नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेसी, मैं नहीं कह रही फलाना, मैं कह रही हूँ किस दलित आरक्षित सीट से आए हुए सांसद ने आवाज उठाई। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं, क्या होता है सामाजिक लोकतंत्र, आप उस जगह पर होने के बाद अपनी वैल्यू नहीं करते। आप बाबा साहब को पैगंबर कह रहे हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर ले भाई, कैसे बर्दाश्त कर ले हम लोग कि बाबा साहब को पैगंबर कहा जाए। हम महामानव मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उन्होंने ये काम किया, एक सामान्य मनुष्य से ऊपर उठ करके गौतम बुद्ध को भी पता नहीं कौन से भगवान की श्रेणी में उठा करके रखते थे। चिंतक है, दार्शनिक है वो, जरा पढ़िए समझिए क्या कह रहा है, एक एक वाक्य किस तरह से वो निकाल करके ला रहा है, उसमें भी किस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। क्योंकि मैं तो थी नहीं, मैं का मतलब मेरा व्यक्तित्व तो था नहीं उस वक्त लिखने के लिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका प्रक्षालन किया। बुद्धा इन इज धम्मा, हमारे यहाँ इतनी सारी, अब तो दलित पत्रिकाएं इतनी सारी, सच में ईमानदारी से आप सब बोलिए, कितनी पत्रिकाएं मेरे घर में, कितनी पत्रिकाएं मेरे घर में पैसे से खरीद कर आती हैं, कितनी, और यदि नहीं आती तो चिंतन बनेगा कैसे, आप उससे अलग होंगे कैसे। तो ये जिम्मेदारियां मेरी हैं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे अब दीपोभव बनना पड़ेगा। प्रज्ञाशील करुणा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, संगठन, शिक्षा, ये सब ऐसे टुकड़े टुकड़े शब्द नहीं हैं, ये बहुत गंभीर मायने रखते हैं। और उस गंभीरता को जब तक, इन शब्दों को इसकी गंभीरता के साथ नहीं समझा जाएगा, जब तक हम केवल राजनीति को चाबी मान लेंगे, तब तक नहीं होगा, है ना। बहुत सारे लोग, और पूरा का पूरा जिस तरह से आराम से गिर रहा है ये सारा का सारा, ये हमको दिखाई दे रहा है। किसने सोचा था कि 75 आजादी के 25वें वर्ष में मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कौन सा सिल्वर सिनेमा की जा रही थी, तब धारावी से 2 बहुत बड़ी आवाजें उठी थी, नामदेव ढसाल और राजा ढाले। और राजा ढाले ने जैसे ही इस स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस कहा, पूरे विश्व में हंगामा मच गया। उसने बाकी लोगों की तरह पूजा में हाथ नहीं लगाया। जब नामदेव ढसाल ने कहा कि स्वतंत्रता किस गधी का नाम है, तुम्हारे राम राज्य में मेरा स्थान कहाँ है। और तब मित्रों, ये जा करके
वैश्विक परिदृश्य में इसकी गूंज उठी। सारे के सारे प्रोफेसर एलिना एलियट, मेरे साथी लोग जानते हैं, प्रोफेसर एलिना एलियट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से यहाँ आई और पहाड़ के जगह पर अपनी पीएचडी वहां सबमिट, और इस तरह से ये एक आवाज बनी कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसको इतने संघर्ष के साथ जिस स्वतंत्रता को लिया गया था, बार बार डॉक्टर अम्बेडकर कहते रहे थे महात्मा गांधी को, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही कि अब तो कम से कम हम लोग, जो ठीक है कि हमने हमारी दूसरी पीढ़ी ही अभी इस तरह के पदों पर हमारी दूसरी पीढ़ी है, लेकिन हम लोगों को ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि हम बिल्कुल अश्विनी जी ठीक कह रहे थे कि हम लोग जो बातें कहेंगे वो बात कितनी दूर तक पहुंचेगी। तो मैंने बिल्कुल यही कहा कि हम लोगों को तब भी आना चाहिए, हमको यहाँ बिल्कुल आना चाहिए। हम चाहे अपनी बात अच्छे से पहुंचा पाएं या आपकी नाराजगी मोड़ दें, दो ही चीजें हो सकती हैं। तो दोनों ही बातों के लिए हम तैयार हैं, पर हम लोग आप तक आते रहेंगे। और उस जगह पर जहाँ पर सबसे ज्यादा चोट की जरूरत है कि मैं क्या हूँ, मेरा खुद से परिचय होना बहुत जरूरी है। और जब तक मैं इस बात से परिचय नहीं बनाना चाहूंगी, तब तक जो भी सत्ता में वर्चस्ववादी ग्रुप है वो आगे बढ़ता रहेगा, हम चाहे कितना ही गाना गाते रहें। तो अपने भीतर को जिन लोगों ने संघर्ष किया है, इन लोगों के संघर्ष को कम से कम डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी हमारे पास हो, कम से कम उनके लिखित ग्रंथ हमारे सामने हो, और जितनी हमारी पत्रिकाएं निकलती हैं उनमें से अपनी जेब खर्च करके 2 या 3 पत्रिकाएं मेरे घर में जरूर आनी चाहिए। ये हम सारे के सारे संकल्प लेंगे, तब ही ये पद उलट जाएगा। बढ़ता मानव मूल्य और घटता जोड़। आपको मानव मूल्य को बढ़ाना है तो अपने आप को ज्ञान से क्या होता है, तो आप में से कितने सारे लोगों ने परित्राण पाठ करवाया होगा, कोई पूजा है क्या वो? यदि आप लोग ये मानते हैं कि वो पूजा है तो I'm सॉरी, फिर आप लोग परित्राण पाठ नहीं समझ। परित्राण पाठ आचरण है, त्राण करना है, अपने आसपास को उससे निकलना है, मुक्त होना है। वो कहता है मैं अहिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये सारी की सारी चीजें उस पंचशील में दी हुई हैं। तो जब तक मैं उसको एक दूसरा किसी पद की तरह सोच रहूंगा, और बाकी सारी देखिए आप लोग आरतियां जो भी आरती आप लोगों को वो आती हो, तो वो सारा का सारा किसी न किसी ईश्वर से कुछ न कुछ मांगना, तो अपने और वो मांग के ये बताता है कि तुमको फलाना दिन पसंद है, तुमको ठिकाना प्रसाद पसंद है, ये कपड़ा पसंद है, ये रंग पसंद है। पर बुद्ध के यहाँ आइए तो वो बताता है कि आप झूठ मत बोलिए, आप चोरी मत करिए, आप हिंसा मत करिए, ये सारी चीजें, और उसका दमन करते हैं जो बुद्ध। आपके लिए कोई मतलब कि 4 हाथ होना और 4 सिर होना ये नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। मैंने इसीलिए शुरू किया था कि ये जो भवन है इसको बनाने वाला कोई मजदूर है, इसका आइडिया बनाने देने वाला कोई आर्किटेक्चर था। तो राम तो अपना मंदिर नहीं बना पाया, हमारा तुम्हारा बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। सभी वक्ताओं ने लगभग सामाजिक गद्दारी की बात करी। एक छोटा सा वाकया करनाल का है। एक आदमी था, उसके घर में कोई बच्चा आने वाला था, नव शिशु। उसने कहा कि मेरे यहाँ पे बच्चा पैदा होगा तो मैं बाबा साहब का बड़ा प्रोग्राम करूंगा। तो उसके यहाँ पे बच्चा हो गया, बच्चा लड़की हो गई। अब उससे लोगों ने कहा भाई तुमने कहा था करो, वो कहने लगा लड़की